अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज जरीशी पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक़्तिदार के ऐवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं। नाज़रीन, ये सब आपको हम बात करेंगे अपनी आज की बड़ी खबरों के हवाले से। पाकिस्तान में आज हम क्या डिस्कस करने लगे हैं, तो इंतखाबात से कबल सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा है। बड़े सियासी रहनुमाओं की मेल मुलाकातें, इल्जामात की सियासत भी जोर पकड़ने लगी है। इसके अलावा अच्छी खबर है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीखी दिन कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी देखने में आई और साबिका रिकॉर्ड भी टूट गए। और महंगी गैस और बिजली नामंजूर, कराची में ताजिरों और सनतकारों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। तो बात करें इंतखाबात से कबल सियासी गहमा गहमी, कायद नून लीग और सरबरा JUI की मुलाकात हुई है। JUI सरबरा मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में नून लीग के मरकजी सेक्रेटेरिएट आमद हुई। कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल, इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। नून लीग और JUI के दरमियान सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक फार्मूले पर भी गौर किया गया है और सिंध, बलोचिस्तान और KPK में सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटियां भी बनाने से मुतालिक गुफ्तगू की गई है। और अब इस हवाले से मजीद तफसीलात क्या हैं वो हम जानते हैं। वकास गौरी हमारे साथ हैं। वकास गौरी, यहाँ मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान की नवाज शरीफ से, किन उमूर पर बातचीत की गई और सीट एडजस्टमेंट के लिए क्या फार्मूला तय हुआ है? जी बिल्कुल, JUI फेक के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अब से कुछ देर पहले ही मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट पहुँचे हैं, जहां मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया गया। जिसके बाद अभी मॉडल टाउन में मियां नवाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की अहम मुलाकात जो है वो इस वक्त जारी है। पार्टी ज़राए का कहना है कि सीट टू सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कोई मैकेनिज़्म तय करने के लिए जो है वो गुफ्तगू की जा रही है, जबकि पंजाब, KP और सिंध में जो है वो इंतखाबी अलाइंस के हवाले से भी कमेटियां बनाने के हवाले से भी गुफ्तगू की जा रही है। बड़ी अहम मुलाकात है ये। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान से ये मुलाकात कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले MQM का वफ्द भी मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में ही आया था, जिसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग नून से इंतखाबी मुश्तरका हिकमत अमली का ऐलान किया था। आज मौलाना फजलुर रहमान यहाँ पर आए हैं। नून लीग के ज़राए इस बात की तस्दीक करें कि बड़ी अहम ये मुलाकात है। अहम फैसले भी किए जाएंगे कि आइंदा आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून और JUI जो अभी तक PDM में तो साथ थे, वो आइंदा आम इंतखाबात में किस तरह इत्तेहाद करते हैं और किन सीटों पर जो है वो उनका आपस में जो सीट एडजस्टमेंट तय की जाती है। जी ठीक है वकास गौरी, बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलन मुलाकात का अहवाल हमें बताया। तो MQM ने सिंध में इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत मुल्क को साफ और शफाफ और काबिल कबूल इंतखाबात ना दे सकें तो बहरान और संगीन हो जाएंगे। फारूक सत्तार ने यह भी कहा कि हल्का बंदियों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। साफ और शफाफ इंतखाबात, सबके लिए काबिल कबूल इंतखाबात अगर इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमतें इस मुल्क को नहीं दे सकी तो जिन बहरानों में ये मुल्क है उसमें कई गुना इजाफा हो जाएगा। तमाम वजारतों को वो पुराने वजीर 5-5, 10-10 साल से देख रहे थे वही देख रहे हैं। इस वक्त निगरान हुकूमत, वजीर आला हाउस पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सियासी मफादात का मरकज है। इन्होंने हकीकी बुनियादों पर, सियासी तौर पर, इंतजामी तौर पर, इंतखाबी तौर पर सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में बिला शिरकत गैरे सिंध के तमाम वसाइल और इख्तियारात पर जिस तरह कब्जा किया, और शहरी सिंध में उनकी नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन वहाँ भी जिस तरह जमीनों पर, शहरी इदारों पर, वहाँ के इख्तियारात और वसाइल पर कब्जा किया, पानी की तरह जो पैसा बह रहा है वो शायद इस इमारत में भी आ गया। तो गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की खालिद मकबूल सदीकी की। तो बताया कि इंतखाबात से कबल इल्जामात की सियासत जो है वो जोर पकड़ने लगी है। MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए हैं। MQM पाकिस्तान को सिंध में इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। MQM सिंध की निगरान हुकूमत से भी नाखुश है। MQM के रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन पर भी
पैसे चलने का इल्जाम आयद कर दिया है। एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात किस हद तक दुरुस्त हैं और पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है, ये जानने के लिए हम बात करते हैं जावेद नूर, इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा नियो है। जावेद नूर, बताइएगा कितनी सदाकत है इस बात में और क्या क्या इल्जामात आयद किए गए हैं पीपल्स पार्टी पर? जी, एमक्यूएम की जानिब से पिछली यानी 2018 में भी हल्काबंदियों पर एतराज़ात किए गए थे और हालिया जो हल्काबंदियाँ हुई हैं, हतमी फहरिस्त सामने आई है, इस पर भी एतराज़ किया गया है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी की गई जो इब्तदाई हल्काबंदियों की फहरिस्त थी, उसमें एक नशिस्त इजाफे के बाद कराची में कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 21 से 22 हो गई थी और जबकि 3 नशिस्तों में के इजाफे के साथ कराची में सूबाई असम्बली की नशिस्तों की तादाद 47 हो गई थी। तो इब्तदाई जो फहरिस्त सामने आई थी उसका एमक्यूएम ने खैर मकदम किया था, लेकिन जो हतमी फहरिस्त अब 30 नवंबर को जारी हुई है, इस पर एमक्यूएम की जानिब से एतराज़ किया गया है और उनका ये कहना है कि हल्काबंदियों के हवाले से जो फैसले आए हैं वो उन्हें मुस्तरद करते हैं और उनका ये कहना है कि कई हल्कों पे इंतखाबात से कम ही धांधली की गई है, एक तरह से उनका ये कहना है। और उनका ये कहना है कि जो भी अब तक जो सूरत हाल सामने आई है उसके मुताबिक हैदराबाद समेत कई हल्के ऐसे हैं जहां पर जानिबदारी बरती गई है और इसकी वजह से उनका ये कहना है कि जो हमारे एतराज़ात हैं यानी एमक्यूएम की जानिब से जो एतराज़ात दाखिल किए गए थे तो उन्हें दरखु एतरा नहीं समझा गया और उन पर जो है मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया और उनका ये कहना है कि अब तक जो उनके मुतालबात थे उन्हें नज़रअंदाज किया गया और इस तरह से उन्होंने पीपल्स पार्टी पर भी इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को एक तरह से जो है वो रियायत दी जा रही है और उन्होंने कहा कि इंतखाबात से कभी ज़रूरी होता है कि एक निगरान हुकूमत तश्कील पाए, लेकिन बज़ाहिर तो एक निगरान हुकूमत जो है सिंध में मौजूद है, लेकिन दर हकीकत वो पीपल्स पार्टी का ही तसलसल है और उनका ये कहना था कि सिंध में जो भी हुकूमत है वो निगरान नहीं है और 10 साल से जो एक पार्टी की हुकूमत है और अब भी उसी का तसलसल है। आज जो है एमक्यूएम के वक्त में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और अपने एतराज़ात एक मरतबा फिर जो है इलेक्शन कमीशन के सामने रखे, लेकिन मुलाकात के बाद जब हमने इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है एमक्यूएम के वक्त जो है वो बातचीत भी की तो तब भी वो मुतमईन नहीं थे और उनका ये कहना था कि जो उनके एतराज़ात थे वो एतराज़ात अब तक दूर नहीं हुए। हम उनका ये कहना था कि इन एतराज़ात पर अब जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक वो आला अदलिया जो है उससे रुजू करेंगे और बिल्कुल रुजू किया जाएगा आला अदलिया से, ये कहा गया है। बहुत शुक्रिया जावेद नूर तफसीलन हमें अपडेट करने के लिए। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीखी दिन, कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी, तमाम साबका रिकॉर्ड टूट गए। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ और 100 इंडेक्स 62,886 पॉइंट्स की बुलंद सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 61,691 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। इसी पर बात करते हैं कराची से कॉमर्स रिपोर्टर है काशिफ मुनीर और माहिर मईशत जफर मोतीवाला भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो काशिफ मुनीर से बात करते हैं पहले हमारे नुमाइंदे। काशिफ, स्टॉक मार्केट में तेजी की वजह क्या है? पहले भी इस हवाले से बात की गई थी, आखिर महंगाई कब कम होगी? लेकिन जी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज एक और जो है वो तारीखी दिन रहा है। कारोबार की तो पहला रोज है। आज 100 इंडेक्स ने 62,000 की जो है जो अबूर की है और आज सारा दिन मार्केट ने जो है वो नए रिकॉर्ड बनाए हैं और मार्केट में एक वक्त में तो 62,912 की भी सतह अबूर कर ली थी और लग रहा था कि मार्केट जो है जो 63,000 की सतह भी क्रॉस कर लेगी। तो हम कारोबार के सतह पर 801 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और मार्केट जो है वो 62,493 की सतह पर बंद हुई है। आज मजबूत तौर पर 21 अरब मालियत के 72 करोड़ का कारोबार हुआ है। मार्केट में 248 कंपनियों जैसे इसमें इजाफा, जबकि 120 में जो है वो कमी हुई है। आज सीमेंट सेक्टर है, फर्टिलाइजर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, इसमें जो है वो जबरदस्त तेजी देखने में आई है और ओवरऑल जो इसका सेंटीमेंट है जो सरमायाकार है उनकी जाने से जो है वो जबरदस्त सरमायाकारी देखने में आ रही है। और सबसे अहम बात यह है कि जो मुकामी सरमायाकारों के साथ जो गैर मुल्की सरमायाकारी है वो नवंबर के महीने में बहुत अच्छी रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि जो दिसंबर का महीना है जो स्टॉक मार्केट दोबारा रिकॉर्ड बना रही है। सही कहा कि उम्मीद भी यही की जा रही है। काशिफ मुनीर, डॉलर मुस्तहकम है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, IMF से भी मुज़ाकरात कामयाब हो चुके, आम आदमी को इसका फायदा कब पहुंचेगा? हमारे अवाम तो ये जानना चाहते हैं।
देखिए जी, जो माह नवंबर का महीने के अंदर जो इन्फ्लेशन की सूरत अक्टूबर नवंबर के अंदर वो जो है वो बढ़ी चाहिए, क्योंकि जो गैस की कीमतें बढ़ी हैं उसकी वजह से महंगाई भी थोड़ा सा असर आया है, 29% पर आई है। और उम्मीद यही की रहती है अगर महंगाई की सूरत कंट्रोल रहती है तो शरह सूद है उसमें कमी आ सकती है। अब जो है रवा माह जो है वो शरह सूद का ऐलान होना है, अगर उसमें कमी होती है तो उम्मीद ये की जा रही है कि जो मुमकिन तौर पर महंगाई की सूरत हाल को कंट्रोल देखा जा सकेगा। ओवरऑल सूरत हाल देखी जाए तो उम्मीद यही की जा रही है कि जैसे आपने कहा कि आज भी जो है वो इंटर बैंक में डॉलर 44 पैसे सस्ता हुआ है, डॉलर की जो सूरत हाल है वो ज्यादा नहीं बढ़ी है, तो बहुत ज्यादा जो चीजों पर इम्पोर्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, रेट इतने नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं जफर मोतीवाला भी हमारे साथ मौजूद है, माहिर मईशत, उनसे बात करते हैं। जफर मोतीवाला साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। जफर मोतीवाला, आप बताइएगा कि डॉलर मुस्तहकम है, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही है, IMF से मुज़ाकरात भी कामयाब हो चुके हैं, जब तमाम तर मामलात ठीक चल रहे हैं, दुरुस्त समत में जा रहे हैं, तो फिर आदमी को इस चीज का फायदा कब पहुंचेगा? देखिए, आम आदमी की बातें हर चैनल मुझसे पूछता है, लेकिन आम आदमी के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा। अभी तो उसको सिर्फ जो महंगाई ने आम और खास सब आदमियों को एक ही कर दिया है, तो वो जो है उसकी वजह से वो उसी चक्रों में है जो एसेंशियल आइटम्स हैं। अब आप देखे हैं कि पहले जो कंज्यूमरिज्म पाकिस्तान में था वो बतदरीज कम हो रहा है। लोग पहले एक्स्ट्रा चीजें लेते थे, पूरे मंथ की ग्रोसरी एक साथ ले लेते थे, पूरे गाड़ियां बदलते थे, कपड़े क्लोथिंग पे इन्वेस्टमेंट करते थे, अच्छी चीजों पर इन्वेस्टमेंट। अब वो सिर्फ स्कूल फीसें, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, गैस के बिल, अपना घर की सफाई, पेट्रोल, गैस, डीजल, इनके ही चक्रों में पड़े हुए हैं, सेविंग है ही नहीं। तो आम आदमी को तो पहले सेविंग होगी तब उसको कुछ समझ आएगी, इस सर्कल से निकलेगा तो उसके लिए कोई बेनिफिट नजर आएगा। अच्छा, तो कितना वक्त फिर भी आपको लगता है कि दरकार होगा इस तमाम सूरत हाल से निकलने में? लगेगा 2024 तो भूल जाएं आप। 2025 में अगर हम लोग ये जो इतना बड़ा कर्जा लिया हुआ है उसके IMF ने ये बिल्कुल सख्ती से कह दिया है कि हमको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे, तो हमें तो बस ये फिक्र है कि 78% ऑफ GDP का जब कर्जे की वापसी नहीं चलेगा, उसके इंटरेस्ट रेट पर जाएगा, तो बचेगा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्ड करने के लिए या कोई चीज के लिए। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमें कुछ टाइम दिया जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। तो अगला साल तो सिर्फ कर्जे की वापसी के ऊपर ही ध्यान होगा टोटल। ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर मोतीवाला, माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा काशिफ मुनीर हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, लेकिन ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। मौलाना फजलुर रहमान की नवाज शरीफ से मुलाकात, सियासी सूरत हाल, इंतखाबी इत्तेहाद और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत, सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटियां बनाने पर गौर। सेक्रेटरी खजाना की सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, इमदादुल्लाह बुसाल ने इलेक्शन कमीशन को 2 दिन में फंड्स जारी करने की यकीन दहानी करा दी। और सिंध हाईकोर्ट में MD कैट का पर्चा दोबारा लीक होने के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत, सिंध हुकूमत, PMDC और साथ में डाउ यूनिवर्सिटी समेत दीगर को नोटिस जारी। एबटाबाद में कब्जा माफिया का राज, कब्जा माफिया ने इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज की 4 दीवारी और सर्वेंट क्वार्टर्स गिरा दिए हैं। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही, इंतजामिया भी किसी किस्म की कार्रवाई करने से गुरेजा है। 24 घंटे गुजरने के बावजूद मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया। कॉलेज इंतजामिया ने साबिक जिला नाजिम सरदार शेर बहादुर पर कब्जे का इल्जाम आयद करते हुए निगरान वज़ीर आला KPK से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया है। डायरेक्टर एडमिन सैयद सज्जाद हुसैन शाह ने न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये कॉलेज की जगह है, मामले पर अदालत का फैसला भी आ चुका है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको वो दिखाते हैं।
कल तकरीबन 10-11 बजे के करीब का वाक़या है, जब ये सारी बाउंड्री अगर आप देखें इसको बाकायदा यहाँ पे एक्सीवेटर्स लेकर आए हैं ये लोग, और इन्होंने इसको एक्सीवेटर्स के साथ इस बाउंड्री को गिराया है। ये एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज ना सिर्फ एबटाबाद का बल्कि पूरे पाकिस्तान का एक बड़ा नॉन रिनाउन इदारा है, जहाँ पे फ़ॉरेन स्टूडेंट्स भी आके तालीम हासिल करते हैं। यहाँ पे सैकड़ों तलबा मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे हैं, और जिस तरह ये कल यहाँ पे इन्होंने दहशतगर्दी वाला माहौल क्रिएट किया है, ये तलबा के लिए बड़ा ख़तरनाक है, और इस इलाके में इस अमन के जो है ये माहौल को ख़राब करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नियो के नुमाइंदे हारून तनोली, उनसे बात करते हैं। हारून तनोली, बताइएगा ये मामला है क्या? जी बिल्कुल, जैसा कि डायरेक्टर एडमिन ने इस हवाले से बात करते हुए कहा कि ये हमारी अपनी कॉलेज की जगह है, 100 कनाल का ये टोटल रकबा है, ये रकबा हमारा अपना कॉलेज का है। इस हवाले से अदालती फैसले भी आ चुके हैं और कुछ केसेस जो है अदालत के अंदर भी है, जिसमें अदालत ने भी इसके स्टेटस को बहाल रखने का कहा हुआ था। कल इतवार का दिन छुट्टी का दिन था, उस हवाले से 50 से 60 लोग आए, 3 एक्सीवेटर लेकर आए, दीवारें उन्होंने गिराई और उसके 2 सर्वेंट क्वार्टर थे उनको गिराकर एक कब्जा करने की कोशिश की गई है। इस हवाले से वहाँ पुलिस भी, उनका ये कहना था कि पुलिस भी वहाँ मौजूद थी, वो देखती रही है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। डायरेक्टर एडमिन ने एप्लीकेशन एक थाना मीरपुर को इस हवाले से दी है, जिसमें ये सारा मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि आप कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करें और पर्चे का अंदराज किया जाए। मगर इस हवाले से ज़िली इंतजामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई दिखाई दे रही है। उसके साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से इस हवाले से बात करने की मुतअद्दिद कोशिश की गई, जिससे उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। उसके साथ DIG ऑफिस से इस हवाले से मालूमात मिली है कि DIG ऑफिस का कहना, उन्होंने रिपोर्ट जो है DPO एबटाबाद से तलब की है इस वाक़े की कि फौरी तौर पर इसकी रिपोर्ट जो है दी जाए, जबकि हालात ये हैं कि 24 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक कोई मुकदमे का अंदराज नहीं हो सका है। जी ठीक है, अभी तक किसी किस्म के मुकदमे का अंदराज नहीं किया गया। वहाँ की जो जिले इंतजामिया है, क्या उससे बात हो सके, उनका कोई मौक़िफ़ सामने आया? जी, ज़िली इंतजामिया भी इस मामले से गुरेज़ा हैं, ज़िली इंतजामिया भी सामने नहीं आ रही। जबकि देखा जाए तो पहले इस हवाले से एक चंद दिन कबल एक कमिश्नर हज़ारा के ऑफिस में इनकी तलखी भी आपस में हो चुकी है। इस हवाले से वो भी कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ, उसमें ये मसाइल इनके चल रहे थे, ये बैठकर मामले हल करने के थे। DRC का फैसला भी जो है डायरेक्टर एडमिन के मुताबिक कि DRC का फैसला जो है वो हमारे हक में आ चुका है, मगर इस हवाले से ज़िली इंतजामिया भी जो है वो खामोश तमाशाई दे रही है, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ज़िली इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एबटाबाद में ये कब्जा माफिया का राज है। कब्जा माफिया ने इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज की 4 दीवारी और सर्वेंट क्वार्टर्स गिरा दिए हैं। पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है, इंतजामिया भी किसी किस्म की कार्रवाई करने से गुरेजा है। 24 घंटे गुजर गए हैं, लेकिन उसके बाद अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका। हमने एबटाबाद के DPO उमर तुफैल से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी जानिब से भी बात नहीं की गई, किसी किस्म का मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया गया। अब इस हवाले से आपको जरा उनकी गुफ्तगू हम दिखाते हैं। कल तकरीबन 10-11 बजे के करीब का वाक़या है, जब ये सारी बाउंड्री अगर आप देखें इसको बाकायदा यहाँ पे एक्सीवेटर्स लेकर आए हैं ये लोग, और इन्होंने इसको एक्सीवेटर्स के साथ इस बाउंड्री को गिराया है। ये एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज ना सिर्फ एबटाबाद का बल्कि पूरे पाकिस्तान का एक बड़ा नॉन रिनाउन इदारा है, जहाँ पे फ़ॉरेन स्टूडेंट्स भी आके तालीम हासिल करते हैं। यहाँ पे सैकड़ों तलबा मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे हैं, और जिस तरह ये कल यहाँ पे इन्होंने दहशतगर्दी वाला माहौल किया है, ये तलबा के लिए बड़ा ख़तरनाक है, और इस इलाके में इस अमन के जो है ये माहौल को ख़राब करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। ये गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की डायरेक्टर एडमिन सैयद सजाद हुसैन शाह ने नियो से खसूसी तौर पर बात करते हुए ये कहा है कि ये कॉलेज की जगह है। मामले पर अदालत का फैसला भी आ चुका है, लेकिन 24 घंटे गुजरने के बावजूद जो DPO एबटाबाद है उनसे रिपोर्ट तलब की गई है और उन्होंने अभी तक कोई रिपोर्ट पेश नहीं की। उमर तुफैल, उनसे हमने बात करने की भी कोशिश की, DPO एबटाबाद, उनकी जानिब से भी मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया गया। तो एबटाबाद की खबर है, मनाजिर है जो कि देखे भी जा सकते हैं। एबटाबाद में कब्जा माफिया का राज बरकरार है। कब्जा माफिया ने इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज की 4 दीवारी और सर्वेंट क्वार्टर्स को गिरा दिया है। एक ब्रेक शामिल करते हैं।
कराची में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। उसको हासिल करने का हम उसको कानूनी रास्ता ही इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कानूनी रास्ता इस्तेमाल करेंगे। हम पुरमन लोग हैं, हम वो पंजाबी में कहते हैं माड़े जो बने ऐसे, हम तो बिल्कुल उसी तरह जाएंगे। अच्छा हो जाएगी। हम हमारा एक ही मतवा नजर है कि एक दूसरे की वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ बनेंगे इंशाल्लाह। इस मरतबा ये होगा कि हम स्ट्रेंथ बनेंगे इंशाल्लाह। यही करके हम चल रहे हैं यहाँ पे मतलब सिंध में। और ये जो आप बात कर रहे हैं ये बहुत अर्ली है, अभी इसमें आखिर में फाइनलाइज होगा। बिल्कुल हम बिल्कुल हर कुर्बानी देंगे इंशाल्लाह, ये आप देखिएगा। और हर पॉलिटिकल पार्टी का यही मतवा नजर है कि बिल्कुल कुर्बानी देंगे, बिल्कुल कुर्बानी देंगे। 62 लाख लोग जो है वो मेजॉरिटी में, 62 लाख वोटर मेजॉरिटी में, उनकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। ठीक रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। बशीर मेमन की जानिब से कहा गया कि जो हर पार्टी है उसका यही मौक़िफ़ है कि किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा। जहां पर हमारी ज़रूरत पड़ी हम साथ देंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ्त हो गई है। नायब जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, फराग गोगी और दीगर मुलजिमों के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड केस में 6 दिसंबर तक अबूरी जमानत पर हैं। तो बताते चले आपको 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ्त, जिसमें नायब जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, फराग गोगी और दीगर मुलजिमों के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड केस में 6 दिसंबर तक अबूरी जमानत पर हैं। और अब शामिल करते हैं जुर्म दास्तान। लाहौर में गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी का एक और स्कैंडल सामने आ गया। 90 शहरों को नौकरी का झांसा देकर गुर्दे निकाल लिए गए और पुलिस ने 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। शाहिद रिजवी रिपोर्ट कर रहे हैं। गुर्दों की गैर कानूनी पेबंदकारी, 4 रुकनी गिरोह सत्तो कतला से गिरफ्तार, 90 डोनर्स के शिनाख्ती कार्ड बरामद। गिरोह का इंकशाफ एक कैटेगरी के इश्तेहारी की गिरफ्तारी के दौरान हुआ जिसका गुर्दा निकला हुआ था। पुलिस ने मुलजिम की निशानदही पर डोनर्स का बंदोबस्त करने वाले 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया जिन्होंने 90 शहरियों के गुर्दे निकलवाने का एतराफ कर लिया। लोगों को ट्रैप करके नौकरी के बहाने लेके जाता है, वो रजा मसीह को हमने पकड़ा। उनकी इंटेरोगेशन से हमें पता चला कि जी आदिल नामी एक बंदा है जो कि रावलपिंडी में मौजूद है, उसके थ्रू ये आगे डॉक्टर्स को बंदे देते हैं और वो फिर किडनी इलीगली ट्रांसप्लांट करते हैं लोगों में। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में गिरोह नौकरी के लिए मेडिकल कराने का झांसा देता और इस्लामाबाद ले जाकर गुर्दा निकाल लिया जाता। हमने FIR जो लॉन्च किया उसमें भी हमने उन डॉक्टर्स का जिक्र किया ताकि दिस शुड नॉट एंड हेयर, इसको उसकी कैफरे किरदार तक पहुंचाना और एंड तक लेके जाना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले हम आदिल पे क्रैक डाउन करेंगे, उसकी हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस आ चुका है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन टेक्निकली हम उसमें साउंड हैं और आदिल के थ्रू हम फिर डॉक्टर्स तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। गिरोह में मुलविस डॉक्टरों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। कैमरामैन शेख सलमान के साथ शाहिद रिजवी, न्यूज़ लाहौर। कराची के इलाके लांडी बाबर मार्केट में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने पकवान की दुकान लूट ली है। मुलजिमान ने दुकानदार और शहरियों को असलहे के जोर पर गिरकमाल बना लिया और उन्हें नकदी और मोबाइल फोन से महरूम कर दिया। तफसीलात उबैद शाह से जानते हैं। जी उबैद शाह, बताइए का मामला है क्या? जी बिल्कुल, लांडी बाबर मार्केट का ये वाक़या है। बाबर मार्केट के करीब इस्माइल गोड पे पकवान की दुकान पर डाकुओं ने धावा बोला है। CCTV फुटेज मंजर आम पर आई जिसमें 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजमान को पकवान सेंटर में दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। मुलजमान ने दुकानदार और शहरियों को असले के जोर पर यरगमाल बनाया और 2 मुलजमान शहरियों की तलाशी लेते रहे और नकदी और मोबाइल फोन से उनको महरूम कर दिया। मुलजमान में से एक ने पैंट शर्ट और दूसरे ने शलवार कमीज और अजरक पहन रखी थी। वारदात करने वाले दोनों मुलजमान के चेहरे वाजे हैं। CCTV फुटेज मुतल्लिका थाने के हवाले किए जाने के बावजूद अभी तक मुलजमान कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। जी ठीक है बैचा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 2000 रुपए का जुर्माना, मगर लाइसेंस बनाने में अवाम को मुश्किलात का सामना है। अवाम ट्रैफिक हुकाम के खिलाफ हट पड़े, कहते हैं कि ट्रैफिक लाइसेंस के हुसूल के लिए सख्त दुश्वारी का सामना है। कई रोज कागजात की तस्दीक पर लग जाते हैं। हुकूमत को चाहिए कि लाइसेंस का हुसूल आसान बनाए। अवाम मजीद क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं।
वहाँ पे जाते हैं लाइसेंस के लिए जाते हैं, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, इधर चालान कर रहे हैं। हमारी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या होना चाहिए इस मुल्क का। जाते हैं उधर लाइसेंस बनाने, लंबी लाइनें लगी होती हैं, हमारी बारी नहीं आती, उधर टाइम वेस्ट होता है उधर जाके हमारा। इनको चाहिए कि इधर लैपटॉप रखें, इधर ही हमारा अपना लाइसेंस बनाए। लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं तो उधर लंबी लंबी लाइनें होती हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, यानी कि इतनी दिहाड़ी तोड़ के कौन बंदा लाइसेंस बनवा सकता है। मेरे 2 चालान हो चुके हैं और 4000 रुपया मुझसे उधर ले लिया है, कहा जी लाइसेंस बनवाएं, और लाइसेंस के ऑफिस में आया हूँ, इधर कोई सहूलत मुयसर नहीं है और बार बार पैसे इधर अंदर भी पैसे मांगते हैं। 1 महीना है आपके पास, लाइसेंस बनवा लें, ठीक है, जबकि टाइम दिया कोई नहीं और हर आदमी को बढ़ के 2000 रुपये जुर्माना कर रहे हैं। एकदम से पूरे मुल्क में इन्होंने थरथली मचा दी, ये लाइसेंस नहीं है तो उसको 2000 जुर्माना, 5000 जुर्माना। ये असूली तौर पे उनको टाइम पीरियड देना चाहिए अब, क्योंकि इसमें कसूर इनका है, अवाम का नहीं है। अवाम को इन्होंने क्यों इन्होंने खुली छुट्टी दी। हम रक्षा ड्राइवर निकलते ही नहीं, हम डरते हुए, जब वो ट्रैफिक वाले चले जाते हैं शाम को फिर निकलते हैं। आप मुझे बताएं, सर्दी की रातें हैं, हम क्या कर लेंगे, क्या कमा लेंगे, क्या हम अपने लिए कमाएंगे और क्या बच्चों के लिए कमाएंगे। इनके दफ्तर जाओ तो वहाँ पे भी मामला बड़े ख़राब हैं, लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तो जो जाता है कभी इनका लिंक डाउन हो जाता है तो कभी टाइम नहीं है, जब बारी आती है तो लंच टाइम आ जाता है। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। टॉप स्टोरीज आप जान चुके, महंगी गैस और बिजली नामंजूर, कराची में ताजिरों और सनतकारों ने हड़ताल कर दी। सनतकारों ने कहा कि बदतरीन सूरत हाल के बावजूद किसी हुकूमती अहदेदार ने राब्ता नहीं किया। सनतकारों ने मुतालबात तस्लीम न होने पर हड़ताल का दौरानिया बढ़ाने का इंदिया दे दिया। मज़ीद तफसीलात अपने नुमाइंदे काशिफ मुनीर से जानते, जो कि इस वक्त नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर फैसल मॉइस के साथ मौजूद है। जी बताइएगा काशिफ। जी, आज कराची में सनतकारों की जानिब से छोटी बड़ी सनतें बंद की गई, एक्सपोर्ट सेक्टर बंद किया गया। आज पूरा दिन जो है वो शहर की तमाम जो है वो दावा किया गया सनतकारों की वजह से कि तमाम सनतें बंद की गई हैं। ओवरऑल आज जो है वो हमने मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल जोन का जो है वो खुद दौरा भी किया, वहाँ जाकर सूरत हाल देखी। तो इंडस्ट्री की सूरत हाल यही थी कि काफ़ियों ने जो आज अपनी पहली शिफ्ट थी वो बंद की हुई थी और उनका कहना यही था कि इस सूरत हाल पर कारोबार नहीं चला सकते। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जो सनतकार रहनुमा हैं, नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर भी हैं। उनसे मैं पूछूंगा कि आज दिन भर मजमूई तौर पर सूरत हाल क्या रही, आज की हड़ताल वो किस हद तक कामयाब देखते हैं, और साथ ही जो इनके रहनुमा हैं जो जिनको सारी जिम्मेदारी गई, उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि आज का दिन तो गुजर गया, अभी तक राब्ता नहीं किया गया और अगर ये मामला नहीं हुए तो ये 7 रोज़ा यानी 1 हफ्ते की हड़ताल तक जा सकते हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल रही। मैं ये सवाल करूंगा जो इख्तिदार में लोग बैठे हुए हैं कि वो शहर जो रेवेन्यू इंजन है अपना जो पाकिस्तान का और जो एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा हिस्सा डालता है, 54% हिस्सा डालता है एक्सपोर्ट में, आज उस शहर को एड्रेस क्यों नहीं किया जा रहा? जो लोग केयर टेकर गवर्नमेंट में बैठे हैं, जो लोग इस मुल्क के फैसले कर रहे हैं, वो आज इस चीज़ को एड्रेस नहीं कर रहे। ये हमारा नुकसान तो है ही है, साथ साथ इस मुल्क पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है। जब तक कराची को एड्रेस नहीं किया जाएगा हम ये मामलात जो है रुकेंगे नहीं। आपने सुना जी, आज पूरे दिन जो है वो हड़ताल की गई सनतकारों की जानिब से और साथ उन्होंने कहा है कि 2 से 3 दिन का हुकूमत को वक्त देते हैं और अगर ये मामला तय नहीं हुए तो अब 7 रोज़ा हड़ताल तक भी हम जा सकते हैं। देखना यही होगा कि ये सूरत हाल जो है वो किस हद तक काबू में रहती है, क्योंकि इस वक्त सनतकारों का कहना यह है कि उनका कारोबार चलाना मुमकिन नहीं रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करें कि पंजाब पुलिस की पुरानी गाड़ियां खटारा हो गई हैं। लाहौर समेत पंजाब भर से 700 गाड़ियां और 800 मोटरसाइकिलें नीलाम करने का फैसला किया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक गाड़ियों में डबल कैबिन, सिंगल कैबिन वाले और जीपें भी शामिल थी, जो कि 10 लाख किलोमीटर से ज़ायद चलकर अपनी लाइफ पूरी कर चुकी हैं। तो ये सूरत हाल है कि पंजाब पुलिस की पुरानी गाड़ियां खटारा बन चुकी हैं। लाहौर समेत पंजाब भर के 700 गाड़ियां और 800 मोटरसाइकिलें नीलाम करने का
फैसला किया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक गाड़ियों में डबल कैबिन, सिंगल कैबिन और साथ में जीपें भी शामिल हैं जो कि 10 लाख किलोमीटर से ज़ायद चलकर अपनी लाइफ को पूरा कर चुकी हैं। पंजाब पुलिस की पुरानी गाड़ियां खटारा बन चुकी हैं जो कि 10 लाख किलोमीटर से ज़ायद चलकर अपनी लाइफ को पूरा कर चुकी हैं। पंजाब भर से 700 गाड़ियां, 800 मोटरसाइकिलें नीलाम करने का फैसला किया गया है। पंजाब पुलिस की पुरानी गाड़ियां खटारा बन चुकी हैं जिनको नीलाम करने का फैसला किया गया है। बात कर लेते हैं शाहिद रिजवी से। जी शाहिद, बताइए का नीलाम करने का फैसला किया गया है? जी शाहिद, आपको आवाज़ आ रही है? बताइएगा कि पंजाब भर की 700 गाड़ियां और 800 मोटरसाइकिलें नीलाम करने का फैसला किया गया है, क्योंकि ये आपको बताएं कि 10 लाख किलोमीटर से ज़ायद गाड़ियां चलकर अपनी जो लाइफ है वो पूरी कर चुकी हैं और गाड़ियों में डबल कैबिन, सिग्नल कैबिन वाली और साथ में जीपें भी शामिल हैं। कराची में ज़मीनों पर कब्जे की तहकीकात का आगाज़। सरकारी इदारों को ज़िला गरबी की 50 एकड़ अराजी पर कब्जे की शिकायत मिली। अरबों रुपए मालियत की ज़मीन पर कब्जे के खिलाफ बिल्डर्स ने तहरीरी शिकायत भी की हैं। और मज़ीद आपको बताएं कि सरफराज काइम खानी से जानते हैं। जी सरफराज, बताइएगा। जी, कराची में ज़मीनों के ऊपर कब्जे की तहकीकात है वो अहम तरीन इदारे ने जो है वो शुरू कर दी है। ज़िला गरबी के 50 एकड़ अराजी पर कब्जे की शिकायत मौसूल होने पर अरबों रुपए मालियत की जो ज़मीन कब्जे के खिलाफ बिल्डर्स ने जो तहरीरी शिकायत की थी उसके ऊपर ये इंक्वायरी जो है वो शुरू की गई है। कब्जे की सीसीटीवी फुटेज और तस्वीर जो है वो इंक्वायरी का हिस्सा बन चुकी हैं, जबकि लैंड ग्रेबर्स के खिलाफ कई थानों में मुकदमात दर्ज हैं। अब जराये का ये कहना है कि न सिर्फ इंक्वायरी बल्कि इनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी ताकि सरकारी अराजी को हर हाल में बचाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। गैर कानूनी पार्किंग पर काबू पाने के लिए सिंध हुकूमत को नजरसानी हुक्म दे दिया गया। हुक्मनामे में जारी होने के बाद भी कराची में गैर कानूनी पार्किंग का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात हमाद यूसुफ से जानते हैं। जी हमाद। जी, गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़ेर समाअत थी जिसकी आज जो है वो समाअत हुई है, जिसमें जो है अदलिया ने हुक्मनामा जारी किया है कि कराची में जो गैर कानूनी पार्किंग है उस पर नज़रसानी की जाए और सिंध हुकूमत को जो है सिंध हुकूमत को जो कहा है कि गैर कानूनी पार्किंग ख़त्म करने में जो है वो सिंध हुकूमत अपना किरदार अदा करे। जबकि जो है DIG ट्रैफिक और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को जो है वो 5 तारीख को तलब भी किया है। मेरे कैमरामैन मोहम्मद जुल्फ़िकार आपको दिखाएंगे। इस वक्त मैं पासपोर्ट ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है गैर कानूनी पार्किंग के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। सिंगल पार्किंग जो गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त दी गई थी कि सिंगल पार्किंग लगाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पर जो है सड़कों पर डबल पार्किंग लगाई गई है। उसके बाद जो है गाड़ियों की पार्किंग भी की जा रही है, जिसकी वजह से जो मुसाफिर हैं गाड़ियों की रवानी को शदीद जो है ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। पार्किंग फ़ी की अगर मैं बात करूँ, पार्किंग फ़ीस जो है वो इस वक्त बाइक की जो है वो 40 से 50 रुपये ली जा रही है, जबकि गाड़ी की जो है 100 से 150 रुपये पार्किंग फ़ीस ली जा रही है। जबकि उनको जो है KMC की पर्ची भी नहीं दी जा रही। शहरी को यही कहना है कि अगर पार्किंग फ़ीस नहीं देते और बाइक खड़ी करके चले जाते हैं तो यहाँ पर जो है वो टाउन वाले या दीगर जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो पार्किंग से जो है वो बाइक उठा कर ले जाते हैं, जिसके बाद उन्हें 300 से 400 रुपये पे करके वो अपनी बाइक जो है वापस लेनी पड़ती है। तो ट्रैफिक पुलिस की जो है मामनत में जो है ट्रैफिक पुलिस की मामनत में जो है दीगर प्राइवेट जो अफराद हैं वो पार्किंग माफिया जो है वो पार्किंग चला रही है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। महकमा रेलवे में माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। महकमा रेलवे में बड़े पैमाने पर मुलाजमीन को नौकरी से फारिग करने का प्लान तैयार। रेलवे मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है। प्रीम यूनियन ने मुलाजमीन की बरतरफियों के खिलाफ एहतजाज का इंदिया भी दे दिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा न्यू हाफिज महबूब अली। हाफिज महबूब अली, महकमे के पास पैसे खत्म हो गए क्या जो मुलाजमीन को नौकरी से फारिग करने का प्लान किया है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, महकमा रेलवे में माली बहरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। अरसा दराज से जो है वो मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहें
नहीं मिल रही, जिसकी वजह से जो है वो मुलाजमीन के घरों पर जो है वो फाके जो है वो पड़ चुका है। इस हवाले से जो है वो प्रेम यूनियन के सदर शेख अनवर का कहना है कि जो रेलवे ज़राए हैं उनकी जानिब से जो है ये भी कहा जा रहा है कि महकमा रेलवे में जो मुलाजमीन हैं वो अफसरान की जानिब से ये कहा गया है कि जो मुलाजमीन हैं उनका जो सरप्लस है वो 34,000 के करीब है, क्योंकि इस वक्त जो है महकमा रेलवे में 64,000 के करीब जो है वो मुलाजमीन काम कर रहे हैं। इस हवाले से जो है वो प्रेम यूनियन के सदर शेख अनवर का कहना है कि हम इस तरह की कानूनी साजी जो है इसको किसी भी सूरत जो है वो होने नहीं देंगे। प्रेम यूनियन इस हवाले से जो है वो एक दीवार सामने बनती हुई नज़र आएगी, जिसको जो है वो सब मुलाजमीन को इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर सब मुलाजमीन इकट्ठे हुए तो किसी भी सूरत जो है वो ऐसा इकदाम जो है वो इंतजामिया को नहीं करने देंगे। जो रेलवे इंतजामिया है वही ट्रेनें नहीं चला रही, जबकि मुलाजमीन का कहना है कि अगर रेलवे मुलाजमीन ट्रेनें चलाएँ तो उससे जो है वो इनकी इनकम में जो है वो मज़ीद इजाफा हो सकता है। और फ्रेट ट्रेनों की बाकी है मालगाड़ी, वो भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा चलाई जाएँ तो इससे रेलवे की इनकम होगी। इसके अलावा जो मेन इशू है कि रेलवे की जो ज़मीनें हैं उनको रेलवे अपने अंडर ले और उस पर जो है वो कब्ज़ा माफिया जो कब्ज़ा करके बैठा है सरदार उनको खाली कराया जाए तो रेलवे को अरबों रुपए का जो है वो मुनाफा हो सकता है, जिससे जो है वो तनख्वाहें बर वक्त जो है वो अदा की जा सकती हैं। इस हवाले से महकमा रेलवे के मुलाजमीन जो हैं वो काफ़ी सोल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है क्या हुकूमत मुलाजमीन को बर्खास्त करती है या फिर जो अपने अदर रिसोर्सेज हैं उनको कारआमल लाकर जो है वो रेलवे मुलाजमीन का जो है वो चूल्हा चलाए रखने में जो है वो मददगार साबित होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान नामा से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।